हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा ये जो हम आज नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ रहे हैं, इसमें हम लोग बेसिकली जो क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं वो डायपोल से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन हम लोग कुछ कंटिन्यूस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड चार्ज, जो हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द गॉस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कवर किया था ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फ्लक्स तक के क्वेश्चंस को कर लिया था, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज दैट आप वीडियो कंप्लीट देखा करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं। यहाँ से आप अपना बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हो। 35 मार्क्स का जो पेपर आएगा, आप हो सकता है उसमें 35 आउट ऑफ 35 भी स्कोर कर सकते हो। द कंडीशन इज दैट कि आप वीडियोज को अच्छे से देख रहे हो। और देखने से पहले एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं उसको देखने से पहले खुद से सॉल्व किया करो, देन आप सॉल्यूशन देखो। पहले ट्राई करो खुद से हो रहा है कि नहीं, आफ्टर दैट आप सॉल्यूशन करके देखो, ठीक है। अगर हो रहा है इट मीन्स कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे इट मीन्स यू नीड टू मच प्रैक्टिस। उसके लिए आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए करते हैं जरा स्टार्ट। एंड द क्वेश्चन फर्स्ट वी आर टेकिंग दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एंड सो लेट मी टेक द क्वेश्चन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। एंड अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बेसिकली है 68 क्वेश्चन नंबर 68, दिस वन। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायपोल मोमेंट इज नॉट ट्रू। तो देख लेते हैं। द डायमेंशंस ऑफ डायपोल मोमेंट इज LTA। अब देखो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये चार्ज हमारा एक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो भाई ये माइनस ये प्लस, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलता है आपको, डायपोल मोमेंट मिल जाता है। क्लियर। सो यहाँ पर आपका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, Q इंटू 2A लिख सकते हो या कुछ और वैल्यू भी लिख सकते हो, इट विल डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो Q क्या हो जाएगा हमारा 80 और L हमारी किसकी हो गई, A की डायमेंशन 2A की डायमेंशन, सो LAT है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इज नॉट ट्रू इसने बोला, ये ध्यान रखना, इस पे बहुत ध्यान देना, इज नॉट ट्रू, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर ही आएगा, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। द डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। द डायपोल मोमेंट इज स्केलर क्वांटिटी, तो बेटा यही हो गया गलत, इट मीन्स आंसर इज डी, आंसर इज डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 69। एंड 69 क्वेश्चन इज द सन इन द फिगर इज अ सेल मेड ऑफ कंडक्टर। एक फिगर आपको दे रखा है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। एंड दिस सेल इज मेड अप ऑफ कंडक्टर। एंड देन इसमें आपको बोला गया है कि इट हैज इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी एंड कैरी चार्ज Q। तो सेल है तो इसके सारा चार्ज सरफेस पे होगा। जो Q चार्ज की जो हम बात कर रहे हैं, चार्ज कहाँ होगा, इट विल बी एट द सरफेस ऑफ दिस sphere, spherical cell, and at the center dipole is placed whose dipole moment is P in this case। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है ये बताना है। तो देखो जरा पहला क्या है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल इज 0 वेयर एवरीवेयर। अब देखो इनर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 होगी, क्यों होगी, क्योंकि अंदर चार्ज तो हमारा 0 है, अंदर चार्ज है ही नहीं। डायपोल तो रखा है लेकिन डायपोल का नेट चार्ज तो 0 होता है, और जब अंदर चार्ज हमारा 0 है इट मीन्स सारा चार्ज हमारा कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट मीन्स इनसाइड सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, दैट इज फाइन, तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल्स टू दिस, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज द सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है।
इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सेल इज सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल, कि सेल के सेंटर पे अगर पॉइंट चार्ज रखा हुआ तो एग्जैक्टली वही हमारा फील्ड होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आउटसाइड द सेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा वो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। एंड डी ऑप्शन क्या है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन पी, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो यहाँ पर अब ये देखें अगर हम कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस ऑफ द सेल इज जीरो एवरीवेयर, क्या ये हो सकता है, या फिर हमारा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। सो अब ध्यान से समझना, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज देयर विल बी सम चार्ज विच विल बी इंड्यूस्ड एट दिस सरफेस। सो इनर सरफेस में डेंसिटी कुछ होगी यहाँ पर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि आप जानते हो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आउटसाइड द सेल वो कितना आएगा हमारा, वो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट एक और यहाँ पर इशू है, इशू इज दैट कि ये डायपोल भी रखा हुआ है, तो अगर ये चार्ज होता यहाँ पर सिंपल चार्ज होता देन क्या होता, देन भाई हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाता, लेकिन इस डायपोल की वजह से भी आउटसाइड कुछ फील्ड आएगा। इट मीन्स कि ऑप्शन सी भी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा और ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है। देन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जीरो आएगा हमारा, ये सेल जो है इसके इंटरनल जो पार्ट है हमारा इनर सरफेस है उस पर जो हमारी चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो आएगी, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 70 ले लेते हैं। 70 क्वेश्चन क्या है, टू चार्जेस 20 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 10 mm अपार्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज। तो कितना हमारा चार्ज होगा इस पॉइंट पर, ये बताना है, ठीक है। इस पॉइंट पर चार्ज बताना, तो कैसे बताओगे, देखो क्या करो, यहाँ पर आप देखो भाई ये -20 है, ये +20, इट मीन्स ये डायपोल है। अच्छा, डायपोल है तो इसकी लेंथ क्या दे रखी है आपको, 2a दे रखा है आपको, कितना 10 mm, क्योंकि यहाँ दे रखा है दो चार्जेस कितने डिस्टेंस में 10 mm अपार्ट, 10 mm अपार्ट कर रखे हैं। आर कितना दे रखा है, P ऑन द एक्सिस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर दे रखा है और चार्ज की वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम। तो क्या करोगे अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई ये जो लेंथ है डायपोल की हमारी, इट इज़ क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू द आर। तो अगर ये बहुत स्मॉल है देन व्हाट वी हैव टू यूज़, वी हैव टू यूज़ आइडियल सिचुएशन, फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आइडियल डायपोल। तो फॉर आइडियल डायपोल हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर आइडियल डायपोल द फॉर्मूला इज E इज इक्वल्स टू, एक्सियल पॉइंट है ये, एक्सियल पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है हमारा, एक्सियल है, तो P इज इक्वल्स टू 2kP अपॉन आर क्यूब। तो 2 इंटू K हमारा कितना होता है 9 इंटू 10 का पावर 9, P हमारा क्या है, P यहाँ पर Q इंटू 2a लगाना है, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a अपॉन आर क्यूब कितना है 10 नॉट 20, it is 10, so this will be 10 and square, 10 सेंटीमीटर भी है तो इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज कर ही लेते हैं, ठीक है। तो 10 का कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा मीटर में, एंड उसका जो स्क्वायर करोगे तो 0.1 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर दिस। अब देखो ज़रा 9 2 18, 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, क्यू दे रखा है कितना 20 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को आपने चेंज कर दिया कूलम में, एंड यहाँ से आप देखोगे क्या ये आ जाएगा आपके पास
2a हमारा कितना है 10 mm को आपको मीटर में चेंज करना होगा, दिस एंड दिस विल बी योर 0.01। तो यहाँ से हटाओ ये और ये चला जाएगा हमारा 100 ऊपर। सो फाइनली मेरे पास जो आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद वो क्या आएगा, देखो ज़रा ध्यान से, 18 20 एंड 18 टू 36, तो 36 आ गया। एंड यहाँ पर 9 पावर्स -6 पावर -3 पावर, तो ये पावर्स तो हो गई कैंसिल, ठीक है। यहाँ बचा 2 पावर आपका, ये सारी पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि मीटर को यहाँ पर क्या कर दिया, में कन्वर्ट कर लिया। 1 पावर यहाँ से बचेगी, 2 पावर यहाँ से बचेगी 3, 1 पावर यहाँ से बचेगी 4, तो ये आ जाएगा मेरा 36 इंटू 10 का पावर 4, यही बचेगा बिकॉज 2 3 एंड वेयर इट इज 1 इज दिस, 4 पावर्स बच रही है। इट मीन्स 36, इसको क्या लिखोगे 3.6 इंटू 10 का पावर 5 आना चाहिए, 3.6 इंटू 10 का पावर 5, बट यहाँ ऑप्शन नहीं है 3.6 इंटू 10 का पावर 5, ये सी ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ पावर हमारी क्या है 10 का पावर 6 है। तो लेट अस चेक अगेन वंस, तो यहाँ पर क्या 2 kp अपॉन r क्यूब, 2 हमारा हो गया दिस, k हमारा 9 इंटू दिस, q हो गया हमारा कितना 20 माइक्रोकुलाम, इसको मैंने चेंज कर लिया -6 से मल्टीप्लाई करके, ये हो गया 10 mm, तो यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। एंड ये हो गया मेरा कितना 10 सेंटीमीटर, r इज 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 हो जाएगा। अच्छा ये r क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, दिस इज द मिस्टेक, तो दिस इज r क्यूब, ओके। सो यहाँ r क्यूब करोगे तो क्या होगा 0.001 आएगा, इट इज़ r क्यूब, दिस वन इज r क्यूब, so दैट इज द मिस्टेक। तो एक जीरो और आ जाएगी एक्स्ट्रा, सो यहाँ पर हो जाएगा 5 एंड दिस विल बी योर 6। सो आंसर नंबर सी विल बी ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जरा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या है हमारे पास, देखो ये भी डायपोल से रिलेटेड ही है। 2 point charges 1 microcoulomb and -1 microcoulomb are separated by the distance 100 angstrom. A point P is at distance of 10 centimeter from the midpoint and on the perpendicular bisector of the lines joining these two charges. The electric field at P will be, अब देखो यहाँ पर ये बाइसेक्टर दे रखा है, इट मीन्स कि जो हमारा पॉइंट है ये कैसा है, इक्वेटोरियल है, इसके बाइसेक्टर पे है एकदम, इसके बाइसेक्टर पे दे रखा है पॉइंट, दिस इट मीन्स दिस पॉइंट इज एट इक्वेटोरियल, ठीक है। सो अगर ये 1 कूलम्ब, ये -1, अच्छा इसमें साथ में ये भी बोला कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 एंगस्ट्रॉम है, तो ये डिस्टेंस 100 है, और ये जो r है हमारा ये दे रखा है इसमें 10 सेंटीमीटर, 2a दे रखा है आपको 100 एंगस्ट्रॉम, एंड Q दे रखा है आपको 1 कूलम्ब 1 माइक्रोकूलम्ब, ओके। एंड और क्या दे रखा है यहाँ पर, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट बाइसेक्टर। तो क्या करोगे, अब पहले आपको ये चेक करना है कि R और 2A में कितना डिफरेंस है, तभी आपको रियल और आइडियल डायपोल का पता चलेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 100 एंगस्ट्रॉम है, 10 सेंटीमीटर, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, इट मीन्स ये आइडियल डायपोल है, ठीक है, बिकॉज R इज quite far greater than 2a, so that is why this dipole is ideal। and अब इसमें हम इक्वेटोरियल का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, E इज इक्वल्स टू kp अपॉन r क्यूब, kp अपॉन r क्यूब, k की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10 का पावर 9, p मेरा क्या हो जाएगा q इंटू 2a, q दे रखा है 1 माइक्रोकूलम्ब को कूलम्ब में बदलो, 2a मेरा दे रखा है 100 एंगस्ट्रॉम को, आपने क्या करना है, इसको मीटर में बदल लेना है -10 से मल्टीप्लाई करके। एंड r दिया हुआ है आपके पास कितना, r इज गिवन दिस 10 सेंटीमीटर, सो 0.1, और उसका आपको करना है क्यूब। तो क्या मिल जाएगा, पावर्स देखो, -10 -6 16 हो गया, यहाँ से बचेगा कितना 9 माइनस कर दो तो ये बचेगा 7, तो 9 इंटू 10 का पावर 7 इंटू 100 और बच रहा है यहाँ से, अपॉन 0.3 का स्क्वायर करोगे, 0 क्यूब करोगे तो यह 0.001, यहाँ से 3 पावर और चली जाएंगी ऊपर, इट मीन्स फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है
7 और ये 2, ये हो जाएगा हमारा कितना 7 इन 2 माइनस का 7 बचेगा, ये माइनस का 7, एंड यहाँ पर आपका 2 एंड 3 -5 बचेगा। सो अल्टीमेटली हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर -2 दिस न्यूटन पर कूलम। अब इसमें से आपको आंसर देखना है तो कौन सा हो सकता है, -2, इट मीन्स ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, डी करेक्ट हो जाएगा, 0.09, क्योंकि आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो इस पावर को। सो दिस विल बी योर डी ऑप्शन। सो हेयर 7 पावर इज रिमेनिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एंड अब ये क्वेश्चन हमारे रिलेटेड है किसके, डायपोल का, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं जरा, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस, it experiences a torque of 4 Newton. The charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter is। तो बहुत इजी है, टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, PE sin थीटा, PE sin थीटा। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना। तो पहले P निकाल लो, P कितना आ जाएगा, टाउ अपॉन E sin थीटा। अब टाउ कितना दिया हुआ है, 4 न्यूटन मीटर, ई कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 का पावर 5, साइन थीटा कितना दिया साइन 30 हमारा कितना हो जाएगा 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा मेरा 4 इंटू 10 रेज टू पावर -5। ये आ गया मेरा कूलम इंटू मीटर डायपोल मोमेंट। अब हमें P इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2A होता है। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P अपॉन 2A। और P कितना दिया है, निकाला हुआ है अभी 4 इंटू 10 रेज टू पावर -5। 2A कितना दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट मीन्स 2 इंटू 10 का पावर -2 कर लो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -3, या ये कह लो 2 मिली कूलम, 2 मिली कूलम। सो आंसर इज डी, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 74, in a certain region of space the electric field is along the z direction throughout. The magnitude of the electric field is however not constant but increases uniformly along the z direction at the rate of this Newton per coulomb per meter. The force experienced by the system having a total dipole moment equals to this इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन एज। तो देखो क्या करना है, इसमें आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यहाँ पर, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, मतलब हमारा इंक्रीज हो रहा है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म में भी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस एट द रेट ऑफ दिस। तो ई मुझे दे रखा है, इंक्रीजिंग दे रखा है कितना, 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स पर मीटर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मीटर ट्रेवल करने पर इंक्रीज हो जाता है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम हैविंग टोटल डायपोल मोमेंट दिस इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन कितना होगा। तो F कैसे निकालोगे आप, F कैसे निकालोगे, अब डायपोल मोमेंट दे रखा है, ठीक है, और E दे रखा है यहाँ पर मीटर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, आपको फोर्स निकालना। तो अब कैसे निकलेगा, अब भाई टॉर्क हमें पता है, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, PE sin थीटा, या फिर ये कह लो P क्रॉस E। बट हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स, नाउ द क्वेश्चन इज दैट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई, Q इंटू ई। अब यहाँ Q कितना दे रखा है, Q कितना दे रखा है, Q तो दे रखा है, डायपोल मोमेंट दे रखा है। तो Q कैसे निकलेगा, यहाँ पर Q निकालने के लिए आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि पहले आपको Q निकालने के लिए आपको डायपोल मोमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, और डायपोल मोमेंट की हेल्प लेने के लिए आपको उसका लेंथ पता होना चाहिए। तो क्या सिचुएशन है एक बार देखते हैं क्वेश्चन में। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हाउएवर नॉट कांस्टेंट but increases uniformly along positive z direction at the rate of this. The force experienced by the system having a total dipole moment equal to this meter in negative z direction is। तो देखो यहाँ पर एक डायपोल आपका रखा हुआ है, इस तरह से एक डायपोल रखा हुआ है, और
उसका लेंथ हमें पता नहीं है, ठीक है, उसका लेंथ हमें पता नहीं है, बट डायपोल मोमेंट आपको गिवन है 10⁻7 -7। 2a आपको गिवन नहीं है, और तो यहाँ से Q हमारा कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा डायपोल मोमेंट अपॉन 2a, डायपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ, ये हमारा Q आ गया, ठीक है। और डायपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ जब आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करोगे यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से रिलेट होगा, F = QE से रिलेट होगा यहाँ पर। तो यहाँ से Q आप देखोगे क्या मिलेगा, F/E मिलेगा, F/E मिलेगा। सो अल्टीमेटली जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, F/ कौन सा, ये वाला और ये वाला, इनको इक्वेट करो, दोनों Q की वैल्यू है, तो F/E मस्ट बी इक्वल्स टू P/2a। 2a इज द लेंथ ऑफ द डायपोल मोमेंट। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब ये E जो है ये लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो ये लेंथ को अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये इधर चला जाएगा, एंड दिस विल बी योर F विच इज P × 2a, P × E यू कैन से, क्योंकि पर यूनिट लेंथ दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। सो P हमारा कितना है 10⁻⁻7 और E कितना है 10⁻5। ये E नहीं है, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है पर यूनिट लेंथ, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, 10⁻⁻7 -5 तो -2 बचेगा आपका न्यूटन, दिस मच क्लियर। 10⁻2 न्यूटन का फोर्स हमारा लगेगा इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव जेड डायरेक्शन, अब अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमारा फोर्स, क्लियर, इंक्रीज हो रहा है हमारा फोर्स। सो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में कैसा फील्ड आएगा हमारा, बिकॉज ये फोर्स इधर आएगा, एक्चुअल में सिस्टम के ऊपर फोर्स लगेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव जेड डायरेक्शन में देखना तो माइनस लगाना पड़ेगा उसके आगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। इन अ क्वेश्चन नंबर 74 द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ सिस्टम इज, टॉर्क भी पूछा है इसने, टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क कैसे निकालोगे, P × E, P × E, P कितना दिया 10⁻, बट यहाँ इस तरह से डायपोल हमारा ओरिएंटेड है, लाइक दिस सिचुएशन पे ओरिएंटेड है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखोगे भाई इधर ही हमारा फील्ड है और इसी डायरेक्शन में हमारा डायपोल मूवमेंट ओरिएंटेड है, तो P, अब फॉर्मूला तो हमारा क्या होता है टॉर्क का, टाउ इज इक्वल्स टू P × E, या फिर ये कह लो PE sin थीटा, बट यहाँ थीटा है 0 डिग्री, थीटा हमारा 0 डिग्री है, हेंस जो हमारा डायपोल मूवमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, ये टॉर्क जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, तो ये क्वेश्चन नंबर 76 जो है हमारे पास, ये देखो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, एंड दैट क्वेश्चन इज बेसिकली कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दो आपको दे रखे हैं, एंड विच इज द करेक्ट, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन करना है आपको, मैच करना है, देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप देखो क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा R, ए का हो जाएगा Q, एंड बी का हो जाएगा R, एंड सी का हो जाएगा P। सो विच वन इज करेक्ट, ए का Q, बी का R, सी का P, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 4.4 मीटर डायमीटर हैज a surface charge density of 60 माइक्रोकूलम, चार्ज ऑन द स्फीयर इज, तो इसमें देखो क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2.2 मीटर, चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज दे रखा है 60 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को चार्ज डेंसिटी है, नॉट चार्ज, सो इसको हम लिखेंगे चार्ज डेंसिटी, इट इज चार्ज डेंसिटी।
सो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा हो जाएगा 60 माइक्रोकुलाम पर मीटर, इसको चेंज कर लो -6 से मल्टीप्लाई करके, इतना हो गया कुलाम पर मीटर स्क्वायर। इसने पूछा चार्ज कितना होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है, उसका जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर सिग्मा आपको दे रखा है 60 इंटू 10 का पावर -6, 4 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू, आर हो गया हमारा 2.2, तो 2.2 का स्क्वायर भी करना होगा, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 इंटू 10 का पावर -5 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 484 आ जाएगा, 4.84। अब इसका मल्टीप्लाई करके आप देखोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो है आंसर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट दैट वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 78 is what, a metallic spherical cell has an inner radius r1 and outer radius r2. A charge is placed at the center of the spherical cavity. ये चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर Q, ठीक है। अब इसने कहा कि आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है सिग्मा इन द इनर सरफेस, इस वाले सरफेस पे बतानी है। तो हो जाएगा, कैसे करना है, यहाँ चार्ज अगर Q है तो इस पर नेगेटिव Q डेवलप हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन, अंदर वाली चार्ज अंदर वाले सरफेस पर -Q चार्ज डेवलप हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन। तो अब क्या करोगे आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज -Q अपॉन रेडियस, आई मीन स्क्वायर, ये जो हमारा सरफेस एरिया है वो, तो ये रेडियस, इनर रेडियस कितनी r1 है, सो दैट विल बी 4 पाई r1 स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, आंसर नंबर B option will be correct. Question 79 देखते हैं। In the question number 78, the surface charge density on the outer surface is, outer surface पे बतानी है, outer surface पे बतानी है कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर आपको चार्ज दे रखा है +Q, इस पे डेवलप होगा -Q, तो आउटर सरफेस पे कितना डेवलप होगा, अगेन +Q डेवलप होगा, तो आउटर सरफेस की चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, बिल्कुल यही होगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्या, सिग्मा इज इक्वल्स टू +Q डेवलप हुई चार्ज, +Q डेवलप हुआ चार्ज, और आउटर सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि r2 हमारी आउटर रेडियस है, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्या क्वेश्चन है हमारा, पॉजिटिव चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r, स्मॉल डैश चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग एज शोन इन फिगर, देन इफ Q इज 0, दिस Q इज 0, ये हमारा सेंटर पर रखा हुआ है। अब इसने बोला कि अगर Q इज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट, एंड इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ द रिंग, इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि अगर भाई ये हमारा ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि ये पॉजिटिव है। अब अवे फ्रॉम द सेंटर हम लेके जा रहे हैं इसको रिंग, तो जब अवे फ्रॉम द सेंटर ले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इधर से क्या होगा, रिंग से रिपल्सन मिलेगा, ठीक है। इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर, ओके। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इफ इट इज लेस देन 0, it is displaced away from the center, then plane of the ring, it will be never return to the center and will continue moving till hit the ring, okay। तो अगर ये नेगेटिव होता, मतलब अगर ये लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो ये चलता चला जाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्सन, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, इफ Q इज लेस देन 0, इट विल परफॉर्म SHM फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस। अब अगर ये लेस देन 0 है तो इट विल परफॉर्म SHM अलोंग एक्सिस के अलोंग SHM परफॉर्म करेगा। क्यों करेगा ये हमें देखना है, क्योंकि सेंटर पे हमारा फील्ड 0 है,
जैसे जैसे आप इसको डिस्प्लेस करके ले जाओगे तो बिकॉज ऑफ फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा सेंटर की तरफ भी। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकता है ये आपको देखना है। तो बेटा ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, बिकॉज ये SHM भी परफॉर्म करेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर डिस्प्लेस किया इन द प्लेन ऑफ रिंग, तो ये हमारा बैक नहीं आएगा, ये भी ठीक है, और रिंग पर हिट करेगा। और उसकी एक्सिस पे ले जाओगे तो आपने देखा था एक्सियल वाला फॉर्मूला मैंने कराया था, और उस एक्सियल वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटर पे फील्ड जीरो है, जैसे जैसे बाहर जाओगे फील्ड थोड़ा हमारा बढ़ता है एंड फिर हाईएस्ट पहुंचता है एंड आफ्टर दैट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स कि सेंटर से जैसे ही वो सरफेस तक जाएगा तो उसके ऊपर एक अंदर की तरफ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अंदर की तरफ आएगा, फिर एक बाहर की तरफ लगेगा, फिर अंदर की तरफ आएगा, तो SHM परफॉर्म करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है गॉस थ्योरम से रिलेटेड। सो दैट क्वेश्चन इज व्हाट, द सरफेस कंसीडर्ड फॉर द गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। वेरी सिंपल। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इफ फाई ds इज इक्वल टू जीरो ओवर द सरफेस देन, मतलब फ्लक्स अगर हमारा जीरो है किसी भी सरफेस से, फाई ds क्या है, फ्लक्स है, क्लोज सरफेस से अगर फ्लक्स जीरो है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, ऑल चार्जेस मस्ट बी आउटसाइड द सरफेसेस, नन ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो। तो अंदर और सरफेस पर जीरो होगा, इस बात की गारंटी होगी या नहीं होगी ये आपको देखना है। तो भाई अंदर हमने देखा कि ds हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो सरफेस पर फील्ड जीरो होगा इस बात की गारंटी नहीं है। अंदर तो जीरो हो सकता है, सरफेस पे जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, सरफेस पे जीरो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म, ये भी नहीं होगा। ऑल चार्जेस मस्ट बी आउटसाइड ऑफ द सरफेस, ऑल द चार्जेस मस्ट बी यस, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर आउटसाइड द सरफेस होंगे तो अंदर फ्लक्स हमारा जीरो होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 83 लेते हैं, इफ देयर वर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स देन eds कैनॉट बी जीरो on any surface, eds will be zero, eds is q naught upon epsilon naught, both b and c correct option। अब यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, अगर एक ही टाइप का चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज ही होता सपोज, तो इसने कहा कि क्या हमारा किसी भी सरफेस से eds जीरो हो सकता था कि नहीं, eds जीरो हो सकता था कि नहीं, ये बताना है। ठीक है, तो अगर एक ही टाइप का चार्ज होता तो ये जीरो होता या नहीं होता, भाई हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, इस बात की श्योरिटी नहीं दे सकते हम। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया कि फॉर एनी सरफेस ई विल बी नॉन जीरो, ऐसा नहीं, ये फ्लक्स विल बी नॉन जीरो, eds नॉन जीरो, ऐसा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, eds इज इक्वल्स टू जीरो इफ द चार्ज इज आउटसाइड, यस दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आउटसाइड द सरफेस इसने बोला है ना, अगर चार्ज मेरा आउटसाइड द सरफेस है तो क्या होगा, तब तो हो सकता है ना ये भाई, उस सरफेस से क्लोज सरफेस होगा, उसमें से फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो आएगा आउटसाइड द सरफेस। दिस इज करेक्ट। सी देख लेते हैं, eds इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर दैट सरफेस इफ द चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q वर इनसाइड द सरफेस, तो ये भी करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इसमें बी और सी दोनों दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 84 देखते हैं, स्फीयर इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर विल बी जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि आप जानते हैं क्यू नेट जीरो है, अंदर हमारा सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है, इसलिए फ्लक्स हमारा जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 85 देखो, 85 में क्या बोला, a point charge 4 microcoulomb is at the center of the cube, Gaussian surface 10 cm on the edge, the net electric flux through the surface is, क्या करना है आपको, सिंपल गॉस थ्योरम लगानी है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, q दे रखा है 4 माइक्रोकुलॉम, 4 को आप चेंज कर लो कुलॉम में, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12, सो इट विल बी समवेयर अराउंड
4 एंड दिस विल बी 0.5 एंड यहाँ से ही आपकी 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 6 पावर आएगी आपको ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, 4 एंड इंटू 10 का पावर 6 अपॉन 8.85। अब यहाँ से एक जीरो इधर ले लो, तो ये बन जाएगा हमारा 40 अपॉन 8.85 इंटू 10 का पावर 5। तो इसको 9 एज्यूम कर सकते हैं, सो ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स जाएगा, तो ये 4.5 इंटू 10 का पावर 5 विल बी योर आंसर। और यूनिट आप जानते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86, इसमें क्या बोला, इसमें बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट गिवन इज दिस, ई बाई जेड इज 0, अल्फा इज दिस, चार्ज विद इन द क्यूब इफ द फ्लक्स, इफ द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज दिस। तो चार्ज बताना, तो क्या करोगे भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाना है। अब इसमें फाई दे रखा है, तो क्यू इनक्लोज्ड कितना निकल आएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना दे रखा है 1.05, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12, तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8.85 से ऊपर ही आंसर आने वाला है, तो दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ तो ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव पावर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 87 क्या है, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ अ क्यूब विद साइड ऑफ लेंथ ए इफ द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ए ऑफ द क्यूब। कॉर्नर पे रखा है तो टोटल फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हमारा कितना पास होगा कॉर्नर से, क्योंकि ये चार्ज हमारा कॉर्नर वाला 8 जगह पे डिवाइड हो जाएगा, क्लियर, 8 जगह पर डिवाइड होगा, 8 कॉर्नर्स को फेस करेगा, दिस 3 तो ये हो गए, देन ऐसे ही ऊपर होंगे, सामने होंगे, बैक साइड में होंगे, तो ऐसे टोटल आपको 8 कॉर्नर्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो फ्लक्स आएगा हमारा वो कितना आएगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 88 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, ओके, द टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्जेस इंक्लूड बाय द सरफेस, करेक्ट है ये। The Gauss law is not much useful in calculating electrostatic field when the system has some symmetry, ये तो गलत है। सिस्टम में अगर सिमेट्री है तो गॉस लॉ हो जाएगा। The Gauss law is based on the inverse square law, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, इट मीन्स आंसर मेरा यही है, आंसर यही है, बिकॉज उसने बोला नॉट ट्रू, तो यही ट्रू नहीं है, इसमें यही हमारा आंसर है, ठीक है। 89 देखो, a point charge plus 20 microcoulomb is at the distance 6 cm directly above the center of the square of 12 cm as shown in figure, the magnitude of the electric flux of this square will be। तो क्या करना है आपको भाई, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स के लिए आपको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज करना है। इसके ऊपर आप यहाँ पर पूरा एक देखोगे तो एक बॉक्स टाइप बन जाएगा जब इसका गॉसियन सरफेस बनाओगे। तो चार्ज कितना दे रखा है, दिस 20 इंटू 10 रेज टू पावर -6, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है हमारा 8.85 इंटू 10 का पावर -12, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 10 का पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, क्योंकि इनक्लोज हो जाएगा जिस जब इसको आप ऊपर एक ये, क्योंकि ये वाला पॉइंट लिया ना सेम हाइट, ये क्या बोल रखा है इसने बोला कि डायरेक्टली अबव द 6 सेंटीमीटर, डायरेक्टली सेंटर के जस्ट अबव है। इट मीन्स जब उसको एक बॉक्स टाइप बनाओगे तो चार्ज उसके अंदर आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा तो आप गॉस थ्योरम लगा दो सीधी सीधी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये। हाँ, तो अभी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस ये जो हमारे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। गॉस थ्योरम के क्वेश्चंस खत्म कर दिए हैं, फाइन। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखो हमारा क्या है, टू इन्फिनाइट लाइन चार्जेस प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड with a separation of r in free space, the net electric field exactly midway between the two line charges। तो दो लाइन चार्जेस, एक लाइन चार्ज ये है and another one is here, one is this and another one is this।
So here is one line charge, another one is this line charge, प्लस लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, इसकी माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, और इसके मिड पॉइंट पर, इन बिटवीन मिड पॉइंट पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी है r। तो बहुत सिंपल हो गया, ये क्या हो जाएगा r/2, ये r/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से, पॉजिटिव की वजह से फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव प्लेट की वजह से भी फील्ड इधर ही होगा, तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में। इट मीन्स ई जो नेट आएगा हमारा, ये क्या आएगा, E1, मतलब ई पॉजिटिव प्लेट का प्लस ई नेगेटिव प्लेट का। आई मीन यहाँ पर लीनियर चार्ज, लीनियर सीट है, लीनियर इनफाइनाइट चार्जेस हैं, लाइन चार्जेस हैं। तो एक लाइन चार्ज की वजह से फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, क्या होता है, λ/2πε0 r। अब यहाँ पर आप देखो, ये r जो होगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा r/2, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है, r/2, तो ये हो जाएगा r/2 प्लस सिमिलरली ये भी हो जाएगा λ/2πε0 एंड r/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2λ प्लस 2λ/2πε0 r आ जाएगा, 2 to 4 लैम्डा हो जाएगा ये, तो 4λ/2πε0 r हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, आंसर जो आएगा आपका वो क्या आएगा, 2λ/πε0 r। देखो जरा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 92 क्या है, द इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्जेस दिस एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस दिस। ओके, एक इलेक्ट्रिक डायपोल ये दे रखा है आपको, इसमें दो चार्जेस दे रखे हैं। इट इज प्लेस्ड नियर अलोंग द लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी दिस as shown in figure, such that the negative charge at the end of at the distance of 2 centimeter, the line charge from the line charge, the force acting on the dipole। तो क्या करना है इसमें, देखो आपको फोर्स निकालना है किसके ऊपर, डायपोल के ऊपर। तो डायपोल में दो चार्जेस हैं, तो एक तो आप निकालोगे प्लस क्यू के ऊपर फोर्स, एक निकालोगे आप माइनस क्यू के ऊपर फोर्स। कैसे निकालोगे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये निकलेगा चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये भी निकलेगा चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड से। लेकिन द क्वेश्चन इज कि अगर ये हमारा नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर ये फोर्स हमारा इधर लगेगा, इधर की तरफ। अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊं तो ये फोर्स हमारा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के ऊपर, ये हो गया F नेगेटिव, और पॉजिटिव वाले पे इधर की तरफ हो जाएगा F पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है भाई, दोनों निकाल के और माइनस कर देना है। F जो आएगा वो क्या आएगा, F नेगेटिव माइनस F पॉजिटिव कर देना। बट अब क्वेश्चन इज कि F नेगेटिव कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला दोनों सेम यूज करेंगे यही। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज कि E कितना होगा, E कैसे निकालोगे। तो लाइन चार्ज का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, λ/2πε0 R लगा के आपको लाइन चार्ज का फील्ड निकालना पड़ेगा। कितना फील्ड आ जाएगा, आप देखोगे जो फील्ड आएगा हमारा वो कितना आएगा, पहले इस डिस्टेंस पे निकालो, इस 2 सेंटीमीटर पर, वो तो हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो E माइनस क्यू चार्ज के लिए हमारा इतना आ जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है यहाँ पर। फिर ये फील्ड यूज़ करना है यहाँ पर माइनस क्यू के लिए, इस वाले में यूज़ करना है, कौन सा, ये वाला फील्ड, ठीक। एंड देन फिर इस वाले चार्ज के लिए फील्ड निकालना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फील्ड कम हो जाएगा। तो इस वाले चार्ज का फील्ड कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये दे रखिए आपको दिस 2 mm। तो ये डिस्टेंस आप 2 सेंटीमीटर में ऐड कर लेना, उसकी वजह से यहाँ पर फील्ड निकाल लेना, ठीक। तो ये फील्ड हमारा आ जाएगा λ/2πε0 R, कौन सा, R प्राइम ले लो। अब ये R प्राइम क्या होगा, R प्राइम होगा आपका 2 प्लस जो भी हमारी डायपोल की लेंथ है 2a, डायपोल की लेंथ ये रही, ठीक है। दोनों फील्ड निकल जाएंगे, ये E प्लस चार्ज के लिए निकल जाएगा, E माइनस चार्ज के लिए निकल जाएगा। देन आप इस फॉर्मूले को यूज़ करो और यहाँ वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो नाउ यू हैव टू राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स।
ठीक है, कितना होगा? आई थिंक दैट आंसर विल बी ए ऑप्शन, और मे बी यू कैन कैलकुलेट एंड देन राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 93। इसमें क्या बोला है? टू इन्फिनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d have equal and opposite uniform charge densities sigma. The electric field at the point between the sheets is। अब दो सीट है आपके पास, दो सीट हैं ये, ठीक है। इन दोनों सीट्स पर टू इन्फिनाइट प्लेन पैरेलल सीट सेपरेटेड बाय डी डिस्टेंस, डी सेपरेशन दे रखा दोनों का, हैव इक्वल एंड अपोजिट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, एक पर सिग्मा है एक पर है माइनस सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बिटवीन दीज, तो यहाँ पर क्या होगा? मैंने फॉर्मूला करा रखा है इसका फॉर्मूला आपको प्रूफ करा रखा है कि दोनों फील्ड हमारे किस डायरेक्शन में होंगे? इधर ही होंगे। सो एक प्लेट की वजह से आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी की वजह से भी आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आता है हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ रख दो आप, आंसर आ जाएगा। तो ई हमारा कितना होगा? देखो सिग्मा कितना दे रखा है? सिग्मा दे रखा है, सिग्मा ही है, और कुछ करना ही नहीं, सिंपल यही लगाना है आपको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी आंसर। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो 94। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन एंड मैग्नीट्यूड इज दिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इसमें आपको वैल्यू रख देनी है बस। सेम सिचुएशन है, दो प्लेट्स हैं यहाँ भी, एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज है, एकदम वही सिचुएशन है जो मैंने 93 में अभी डिस्कस किया। अब यहाँ पर फील्ड आपने देखा कितना था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, इसको पुट कर दो, बात खत्म। सिग्मा कितना हमारा? ई जो आएगा हमारा वो आएगा 16 इंटू 10 का पावर माइनस 22 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। तो दो पावर कैंसिल हो जाएगी एंड दिस विल बी समवेयर अराउंड 1.8 के आसपास, ठीक है। सो 8 और 9 के आसपास। तो ई मेरा कितना आ जाएगा? 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। अब लेकिन इसको यहाँ पर, क्योंकि देखो ये दो ऑप्शन है यहाँ पर और सिमिलर ऑप्शन है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। तो अभी चेक कर लेते हैं कि 1.8 आएगा या फिर 1.9 आएगा, ये आप कैलकुलेशन देख लेना। ये यहाँ पर अगर ये ज़्यादा डिफरेंस होता तो आप कैलकुलेट कर सकते थे, बट यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो अब आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। सो आप डिवाइड कर लो, किसको? 16 को डिवाइड कर लो 8.85 से, तो कितने बार चला जाएगा? ये 2 जीरो हमारे ऊपर चली जाएंगे, तो ये ऑलमोस्ट आपका 1 टाइम डिवाइड हो गया। 885, ये बचेगा आपका 715, ठीक है, 715 बचेगा। अब यहाँ पर ये जीरो जाएगा हमारा, तो पॉइंट लगा लिया, एंड दिस विल बी योर 9 टाइम्स जा सकता नहीं जाएगा, 8 टाइम्स ही जाएगा, 8 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। तो 8 टाइम्स अगर हम देखते हैं इसको, 8 8 5 8 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 0 4 4 8 एंड 8 8 जा 64 एंड प्लस 6, 64 प्लस 68 आ जाएगा। यस, तो 8 टाइम्स जाएगा, तो आंसर विल बी ए ऑप्शन। तो 1.8 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 95 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। So two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge density of opposite sign of magnitude this. The electric field E in the region second region में बताना है, वही सेम फॉर्मूला है आपका, E is equals to sigma upon epsilon naught. सिग्मा कितना दिया है? 27 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 22 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अपोजिट साइन दे रखा है, अपोजिट साइन है, ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगाना है। अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना? 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? ये 3 टाइम्स जाएगा, सो ऑलमोस्ट 3.05 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 10 बचेगा ये। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्लियर? तो ये हमारे पास हम लोगों ने डिस्कस किया है गॉस थ्योरम एंड उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। सो ऑलमोस्ट वी आर कवरिंग 95 क्वेश्चंस। नाउ
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रीजन और असर्शन के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, देन फिर हम लोग कुछ पैराग्राफ जो हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है उनको लेके आएंगे। एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी इंपॉर्टेंट बुक है, तो उससे भी हम लोग जो एमसीक्यूज बनेंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो मेन जो हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस थे वो कवर अप कर लिए हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे। देन हम लोग अब नेक्स्ट कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इसमें इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।